जैसी भी मिसाइल हो, जहां से भी हो, हवा में ही उसकी लोकेशन पता करके उसे खत्म करने वाला आयरन डोम हमास के हमले में कैसे काम नहीं आया। कैसे हमास के 5000 रॉकेट नेतन्याहू के आयरन डोम को चकमा दे गए। अगले 3 मिनट में आपको हमास की इस खास टेक्निक के बारे में पता चलेगा। 90% की एक्यूरेसी और दुश्मन की मिसाइल का पता लगाकर उसका हवा में ही खात्मा करने के लिए मशहूर आयरन डोम इस बार हमास के हमले को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ दिखा। मई 1948 में इजराइल की स्थापना के अगले ही दिन फिलिस्तीन समेत मिस्र, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया जैसे देशों ने उस पर हमला बोला था, जिसका इजराइल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। बाद में भी लगातार इस तरह के हमले होते रहे। ऐसे हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी सीमाओं और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना शुरू किया। आयरन डोम इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा ताकतवर हथियारों में से एक है। एंटी ड्रोन सिस्टम तो और भी देशों के पास हैं, लेकिन इजराइल का सिस्टम सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। पहले यह जानिए कि क्या है आयरन डोम की लागत। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुश्मन मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराने वाले इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम की लागत 3 लाख करोड़ के आसपास है। इसकी इंटरसेप्शन रेंज की बात करें तो यह 2.5 मील से 45 मील तक है। साल 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान ने रिपोर्ट शेयर करके यह बताया था कि इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर है उसकी लागत $1 लाख है, जबकि एक इंटरसेप्टर की लागत $50,000 के करीब है। इंटरसेप्टर ही दुश्मन मिसाइल का खात्मा करता है। मतलब अगर इजराइल हमास के सभी 5000 रॉकेटों को मार गिराता तो उसकी लागत आती 2089 करोड़ रुपए। वहीं हमास की मिसाइलों की बात करें तो इसके पास कासम रॉकेट है, जिसकी लागत $300 से $800 है, यानी 25,000 से 90,000 के बीच हमास अपने एक रॉकेट को बनाने में खर्च करता है। इस हिसाब से हमास की एक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल लाखों रुपए उड़ा देता है। द न्यू अरब ने इजरायली एक्सपर्ट्स के हवाले से यह बताया है कि हमास 1 मिनट में करीब 140 मिसाइलें दाग सकता है। अब आपको यह बताते हैं कि आयरन डोम जो है इजराइल का, वो कैसे काम करता है। आयरन डोम के काम करने के तरीकों में 3 मुख्य चीजें शामिल हैं। पहला, दुश्मन मिसाइल की पहचान, दूसरा ट्रैकिंग और तीसरा मिसाइल दागना। जैसे ही दुश्मन अपना इजराइल की तरफ रॉकेट दागता है तो आयरन डोम रडार सिस्टम की मदद से उसे पहचानता है और ट्रैक कर लेता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम इंपैक्ट पॉइंट का पता करता है और अगर रॉकेट गिरा तो वो कितना नुकसान करेगा और उसको हवा में मार गिराएं तो कितनी दूरी तक इसका प्रभाव होगा, यह सब आकलन करता है। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम से कमांड मिलने पर लॉन्चर से मिसाइल दाग दी जाती है। इसी मिसाइल को इंटरसेप्टर कहते हैं। मिसाइल रॉकेट के पास जाकर फट जाती है और इससे दुश्मन मिसाइल और इंटरसेप्टर दोनों ही ध्वस्त हो जाते हैं। इजराइल इंटरसेप्टर को तामीर कहकर बुलाता है। अब यह जानिए कि इस बार क्यों फेल हो गया आयरन डोम। आयरन डोम 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। मतलब अगर उसकी तरफ एक साथ 100 मिसाइलें आईं तो वो 90 को हवा में ही नष्ट कर देगा। साल 2011 में इजराइल ने इसे तैनात किया था। हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले के बाद साल 2006 में इजराइल ने आयरन डोम बनाना शुरू किया। इस बार हमास ने इजराइल पर कम समय में और इतने ज्यादा बैक टू बैक रॉकेट दागे कि उनमें से कई को रोकने में आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम हो गया। उसकी क्षमता से ज्यादा रॉकेट हमास की तरफ से फेंके गए। इजराइल के ताकतवर डिफेंस सिस्टम में हमास लगातार कमियां ढूंढने की कोशिश करता रहता है। उसको किस तरह नाकाम किया जाए इसको लेकर रिसर्च करता रहता है, ताकि उस पर बिना किसी असफलता के हमले बोल सकें। फिलहाल नेतन्याहू के इस जबरदस्त डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और हमास के इस चकमे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स के लिए TV9 यूट्यूब चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाएं और वहां के वीडियोज से लगातार जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।